हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस एंड एच स्टी सेंटर में। बच्चों आज हम आपको बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट हमारा रहेगा जियो जियो इंफॉर्मेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी। आप लोगों का इसका एग्ज़ाम है कल, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर क्लास जल्दी लेकर आओ, तो बेटा हम आपके लिए क्लास जल्दी लेकर आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट आ जाओ। इसमें मैं बेटा 60+ MCQ के प्रश्न लिए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हुए हैं जो एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो बेटा बगैर कुछ बात करें हम क्लास को सेशन को चालू करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि आप लोग जल्दी से, जो स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, सभी ग्रुपों में शेयर कर दे, फ्रेंडों को बता दे अपनी कि लाइव चल रही है क्लास, जल्दी से सभी लोग आ जाएं। तो बेटा आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इसमें नैनो ईयर कम से कम ध्वनि स्तर का पता लगा सकता है, जैसे 120 dB। ऑप्शन बी है इसमें नैनो ईयर कम से कम ध्वनि का पता लगा सकता है, जैसे 60 dB। ऑप्शन सी है इसमें नैनो ईयर में एक एकल सिलिका नैनो कण होता है। ऑप्शन डी है इसमें नॉन ईयर में सिंगल सिल्वर नैनो कण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इस प्रश्न को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा पिछली बार बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है। नैनोमीटर की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी दबाव, ऑप्शन डी तापमान। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर्षण। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा खगोलीय पिंड के पर्यवेक्षक के माध्यम और संक्रांतिक वृत्त के बीच को कोण को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए इसमें दिगंश, ऑप्शन बी है अवनति, ऑप्शन सी है इसमें नक्षत्र कोण, ऑप्शन डी इसमें होरा कोण। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 सेकंड का टाइम देते हैं। आप सभी लोग स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर कमेंट करो और आप इस प्रश्न को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होरा कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होरा कोण। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पिछली बार एमएससी इंटरेस्ट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसकी स्थिति को ठीक से निर्धारित करने के लिए जीपीएस के लिए आवश्यक उपग्रहों की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए इसमें 2, ऑप्शन बी है इसमें 3, ऑप्शन सी है इसमें 4, ऑप्शन डी है इसमें 24। तो इसमें संख्या पूछा है जीपीएस के लिए आवश्यक उपग्रहों की न्यूनतम संख्या, तो इसमें 4 हो जाएगी। न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 4। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य में भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए ग्रहों की सापेक्ष गति का अध्ययन, ऑप्शन बी है आपदा और व्यापार संत्यन का नियोजन, ऑप्शन सी है इसमें वनोन्मूलन, ऑप्शन डी है इसमें सार्वजनिक मूलभूत सुविधाओं का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रहों की सापेक्ष गति का अध्ययन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आकाशमंडल में पर्यवेक्षक की स्थिति के ठीक ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे का बिंदु कहलाता है? खगोलीय बिंदु या फिर अधो बिंदु या फिर शिरोबिंदु या फिर ध्रुव। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर अधो बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अधो बिंदु। इसी तरह हम अगला पेज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी रिमोट संवेद प्रणाली एक सूचांक को नियोजित करती है? ऑप्शन ए स्कैनिंग, ऑप्शन बी फ्रेमिंग, ऑप्शन सी इसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ऑप्शन डी है इसमें उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कैनिंग। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पिछली बार फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुका है। जीआईएस और फोटोग्राफ मिथ में एक रेखापुंज परत वह है जो की जानकारी देती है? ऑप्शन ए एक क्षेत्र में चयनित बिंदु, ऑप्शन बी इसमें निर्देशित क्षेत्र, ऑप्शन सी इसमें सभी पिक्सेल के गुण, ऑप्शन डी है इसमें चयनित स्थानों के रंगों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चयनित स्थानों के रंगों। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा जीपीएस में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एंटीना है? ऑप्शन ए खांचेदार एंटीना, ऑप्शन बी सूक्ष्म पट्टी एंटीना, ऑप्शन सी इसमें पखलीक एंटीना, ऑप्शन डी है इसमें हॉर्न एंटीना। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूक्ष्म पट्टी एंटीना। अगला प्रश्न बेटा देखेंगे, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप लोग बस बगैर कुछ कहें वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, हम देख रहे हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप ही लोगों को फायदा होगा। मेरी कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमारा है, प्रक्षेपण स्थिति में के नीचे खगोलीय गोले पर बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ध्रुव कहा जाता है, या फिर खगोलीय बिंदु कहा जाता है, या फिर चरम सीमा कहा जाता है, या फिर अधो बिंदु कहा जाता है। तो
क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधो बिंदु। अगला प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। निम्न में से कौन सा भूकंप का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन ए खनन प्रेरित भूकंप, ऑप्शन बी है इसमें हल्के भूकंप की झटके, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक कहावत, ऑप्शन डी है इसमें जलाशय प्रेरित भूकंप। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हल्के भूकंप के झटके। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, एक अनुषंगी स्टेशन की आवश्यकता तब होती है जब एक मुख्य स्टेशन ऑप्शन ए दिखाई नहीं देता, ऑप्शन बी जब वहां पहुंचा नहीं जा सकता, ऑप्शन सी है जब पहुंचा जा सकता हो पर दिखाई नहीं देती हो, ऑप्शन डी है इसमें दोनों, ए और बी दोनों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब वहां पहुंचा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, जेनिथ है ऑप्शन ए पृच्छेदक के रूप में, पृच्छेदक के ऊपर साहौल रेखा द्वारा चिन्हित आकाशीय गोले के ऊपरी भाग पर स्थित बिंदु, ऑप्शन बी है पृच्छेदक के नीचे साहौल रेखा द्वारा चिन्हित आकाशीय गोले के निचले हिस्से पर स्थित बिंदु, ऑप्शन बी इसमें वे दो बिंदु जिनमें पृथ्वी का घूर्णन अक्ष पृथ्वी के गोले से मिलता है, ऑप्शन डी इसमें पृथ्वी का बड़ा वृत्त जिसका तल घूर्णन अक्ष के समकोण पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृच्छेद के ऊपर साहौल रेखा द्वारा चिन्हित आकाशीय गोले के ऊपर भाग पर स्थित बिंदु। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यदि एस एक गोलीय त्रिभुज के सभी तीनों कोणों के योग को निरूपित करता है तो मात्रा एस 180 को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए गोलीय त्रुटि, ऑप्शन बी गोलीय न्यूनता, ऑप्शन सी एस में गोलीय अधिक्य, ऑप्शन डी एस में गोलीय समरण। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलीय अधिक्य। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लो आप दिख रहा है। प्रश्न को पढ़ लो पहले आप। प्रश्न में बोल रहा है कि उपकरण से एक विशेष बिंदु तक ढलान दूरी को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक दूरी माप के साथ एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक थ्योलाइट के साथ लगाया जाने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए सिंदूर थ्योलाइट थियोडोलोलाइट, ऑप्शन बी है इसमें जीपीएस, ऑप्शन सी है जीआईएस, ऑप्शन डी है इसमें टोटल स्टेशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल स्टेशन। ऐसी बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि पृथ्वी से स्थिर उपग्रह की ऊंचाई से दूरी लगभग होती है। ऑप्शन ए 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसमें 26,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी इसमें 44,000 किलोमीटर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सही उत्तर के साथ रिक्त स्थान भरें के लिए वेग सुधार लागू किया गया है। किसके लिए किया जाता है? वायुमंडल त्रुटियों द्वारा, या फिर उपकरण संचालन त्रुटियों द्वारा, या फिर उपकरण में उत्पन्न होने वाली मानकीकरण त्रुटियों द्वारा, या फिर उपग्रह त्रुटि द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय त्रुटियों के लिए वेग सुधार लागू किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय की सबसे बाहरी परत है? निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी है इसमें दुर्बलता मंडल, ऑप्शन डी है इसमें स्थल मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पिछली बार ये बीएससी 5th सेमेस्टर में आ चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द पढ़ा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सभी लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी इरेथोस्थनीज, ऑप्शन डी है इसमें अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 19 सभी स्टूडेंट से कमेंट करें, 2 सेकंड का टाइम देते हैं सभी लोगों को। इसका बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इरेथोस्थनीज। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी क्षोभमंडल, ऑप्शन सी अयनमंडल, ऑप्शन डी समतामंडल। क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभमंडल। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न हमारे, पृथ्वी के कुल जल का कितना भाग महासागर में पाया जाता है? 97.5%, 96.5%, 98% या फिर 95%। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा, एग्जाम में आ भी चुका है पिछली बार। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका राइट आंसर 96.5% हो जाएगा,
96.5%, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 96.5%। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए कच्छ का रण, ऑप्शन बी इसमें थार मरुस्थल, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी का मरुस्थल, ऑप्शन डी इसमें स्पीति घाटी ठंडा मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी का मरुस्थल। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है? ऑप्शन ए 5100.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी 6500.3 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसमें 7516.6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी मोस्ट है, मोस्ट नहीं वेरी मोस्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 जो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, कम दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए सऊदी अरब में, ऑप्शन बी है इसमें नामीबिया में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो इसमें इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें कौन सा सही है, ए सही है या फिर सी सही है या फिर डी सही है या फिर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सी आंसर, सी इसका हो जाएगा। टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया गया? ये चीन में पाया गया। कहाँ पे पाया जाता है? चीन में। अगला प्रश्न बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास, चाय, जूट, तिलहनी। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन डी बी है इसमें, डी ऑप्शन सी है इसमें, सी ऑप्शन डी है इसमें, ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए। काली प्रश्न में बोल रहा था कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो एक कपास हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कपास। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा विषय लैंगिक संश्लेषण का प्रयास करता है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र, ऑप्शन बी मनुष्य जाति का विज्ञान, ऑप्शन डी सी है इसमें भूगोल, ऑप्शन डी इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इतिहास। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, पवन अपरदन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए रंफा भूमि, ऑप्शन सी बी है इसमें ढेर, ऑप्शन सी है इसमें जुगैन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुगैन। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी विज्ञान वर्गों के एक मूल घटक पृथ्वी की भूमि का अध्ययन है। ऑप्शन ए कालक्रम, ऑप्शन बी इसमें भूगोल, ऑप्शन सी है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन डी इसमें भूगर्भ शास्त्र। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूगर्भ शास्त्र। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है। पृथ्वी की परिधि की गणना 25,000 मील के रूप में किसने की? थेल ऑफ मिलिटस ने, या फिर पोसिडोनियस ने, या फिर हिप्पोकार्कस ने, या फिर एरोटोस्टेनेस ने। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरोटोस्टेनेस ने की थी। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, अनुदैर्ध्य घाटियां हैं जो यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने पर बलित के परिणाम स्वरूप बनाती हैं। ऑप्शन ए इसमें चोटी, ऑप्शन बी है पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी इसमें ज्वालामुखी, ऑप्शन डी इसमें दून। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दून। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस वर्ष में काम विकसित अर्थशास्त्र में भूमि परिवहन प्रणाली के विकास के लिए रिमर मॉडल प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1978। क्वेश्चन नंबर 31 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1977 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा हम देखेंगे, जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको रखा हुआ मिलेगा। दो विहंगों के बीच उठे हुए भाग को के रूप में जाना जाता है? खंड पर्वत, ऑप्शन बी इसमें ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी है भ्रंश घाटी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खंड पर्वत। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, बाल्टिक पठार इस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी है इसमें एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार ये एमएससी इंटरनेशनल प्रश्न आ चुका है और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में 2021 में पूछा गया था बकेवर में जनता इंटर कॉलेज है, उसमें ये प्रश्न आया था, हमने खुद देखा था पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं बेटा, आपको रखा हुआ मिलेगा करंट से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ऑप्शन ए ग्लोब, ऑप्शन बी मानचित्र, ऑप्शन सी रेखा क्षेत्र, ऑप्शन डी चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लोब। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें, 2 सेकंड ओनली टाइम देंगे।
इस प्रश्न का आंसर आप ही लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग बता सकते हो। अगर आपने ये प्रश्न भी नहीं बता पाए तो आपका पढ़ना ही बेकार है। क्वेश्चन नंबर 35 सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें जल्दी से। बेटा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का बी हो जाएगा। आप लोग देख लो, मैच कर लेना आप लोगों ने क्या क्या बताया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 21 जून। वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी है इसमें क्रस्ट, ऑप्शन सी इसमें बाहरी कोर, ऑप्शन डी इसमें आंतरिक कोर। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाहरी कोर। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 को आप अच्छे से पढ़ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीली मरुस्थल, ऑप्शन बी इसमें जम्मू और कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन सी है इसमें पश्चिमी गुजरात की लवण दलदल, ऑप्शन डी है इसमें पश्चिमी घाट। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट यासुर, ऑप्शन बी इसमें माउंट इरेबस, ऑप्शन सी इसमें माउंट मेरापी, ऑप्शन डी है माउंट किलिमंजारो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट मेरापी। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी है इसमें, ऑप्शन डी है इसमें 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 4। भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? तो आप बताओगे 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 इनमें से कौन सी एक वितलीय चट्टान है? ऑप्शन ए इसमें जिप्सम, ऑप्शन बी इसमें सेल, ऑप्शन सी है इसमें बेसाल्ट, ऑप्शन डी इसमें ग्रेनाइट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट। ऐसे ही हम बेटा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी इसमें हीरा। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सैंडस्टोन निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अपचित चट्टान, ऑप्शन बी अपसादी चट्टान, ऑप्शन सी इसमें आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी इसमें रूपांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 43 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपसादी चट्टान। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी इसमें लोहा, ऑप्शन सी इसमें एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी इसमें तांबा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 44 जो है ना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा। तो इसमें बोल रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? तो ये लोहा हो जाएगी। ऐसे हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर तत्व है सिलिकॉन या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर आयरन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन भरा जाएगा। ऑक्सीजन पृथ्वी की परत में प्रचुर मात्रा में प्रचुर तत्व है। ऑक्सीजन पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर तत्व है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी इसमें क्वार्टजाइट, ऑप्शन डी इसमें स्लेट। क्वेश्चन नंबर 46 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से कौन सी सतह की तरंगें केवल क्षैतिज गति पैदा करती हैं? ऑप्शन ए लंब तरंगें, ऑप्शन बी है इसमें रेल तरंगें, ऑप्शन सी है इसमें ये दोनों, ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 47 जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आ चुका है। इसका राइट आंसर लंब तरंगे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 किन जंगलों को मानसून वन कहा जाता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी इसमें माउंटेन वन, ऑप्शन सी इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी इसमें मैंग्रोव वन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा उड़ीसा में लोहे अस्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मयूरभंज जिला, ऑप्शन बी इसमें केंदुझर जिला, ऑप्शन सी इसमें ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इसमें कोरापुट जिला। तो क्वेश्चन नंबर 49 अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसमें मयूरभंज जिला और केंदुझर जिला दोनों हो जाएंगे।
इसके आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में आने के पूरी चांस हैं। ऑप्शन डी मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी इसमें अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 50 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम। प्रश्न में बोल रहा था कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, तो ये सिक्किम जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी इसमें मटर, ऑप्शन डी इसमें गेहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, पाक्योंग हवाई अड्डा में स्थित है। पाक्योंग हवाई अड्डा में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं और पिछली बार 2021 में आ चुका है। BHU वाना में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी इसमें असम, ऑप्शन सी इसमें अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, सैडल पर्वत में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी मध्य अंडमान, ऑप्शन सी छोटा अंडमान, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी अंडमान। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बी एस में मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी एस में सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस बंदरगाह को न्यू मंगलौर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए इसमें मोरमुगांव बंदरगाह, ऑप्शन बी है इसमें पांडवुर बंदरगाह, ऑप्शन सी है कांदला बंदरगाह, ऑप्शन डी है इसमें तुतिकोरिन बंदरगाह। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांडवुर बंदरगाह। अगला प्रश्न इसी तरह में अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। इसी तरह में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, रक्कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों को मालूम ही होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी नहीं बता पाओगे क्या? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा बांध, ऑप्शन बी में गांधी सागर बांध, ऑप्शन सी में श्रीशैलम बांध, ऑप्शन डी में मुली परियार बांध। तो क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा बांध। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, सभी स्टूडेंट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन नंबर ए इसमें बोत्सवाना, ऑप्शन बी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी इसमें मंगोलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोलिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60वां प्रश्न हमारा, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन डी द लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी इसमें द ग्रेट निकोबार, ऑप्शन सी है द साउथ अंडमान, ऑप्शन डी इसमें द नॉर्थ अंडमान। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द साउथ अंडमान। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वताला में बैनाल दर्रा स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है। बृहत हिमालय, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी इसमें जास्कर। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीर पंजाल। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरह, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, माता टीला बांध किस नदी पर पाया जाता है? धांसू प्रश्न है। अब आ गया बढ़िया प्रश्न, आप लोग आंसर कमेंट करके दिखाओ, मान जाएंगे बच्चों, आप लोग आंसर आपने बता दिया। ऑप्शन ए बेताब, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा। सब स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। चलो कोई नहीं बताएगा, हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर बेतवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 63, इसमें बोल रहा है खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है? बेटा ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न का आप लोग आंसर को जरूर कमेंट करें, 2 सेकंड का टाइम देंगे सभी स्टूडेंट का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन ए सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन बी इसमें मार्च अप्रैल, ऑप्शन सी है जून जुलाई, ऑप्शन डी इसमें मई जून। तो क्वेश्चन नंबर 63 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर। खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है? सितंबर अक्टूबर के माह में की जाती है। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और आपको आज के प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, एक प्यारे से ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, ठीक है। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।